बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे। अच्छा जी, हमारी 10th क्लास की फिजिकल एजुकेशन की सीरीज़ स्टार्ट है। फर्स्ट 3 चैप्टर्स हम कवर कर चुके हैं। आज की वीडियो में हम नंबर 4 को कवर करेंगे। जल्दी से स्टार्ट करते हैं। चलिए देखें, नंबर 4 हमारा है पेज नंबर 50 के ऊपर। ठीक है, तो है क्या है पेन नंबर 4 खेलने। आज हमने इस टॉपिक को कवर करना है। जल्दी से देख लेते हैं। खेलों के कवानीन और महारतें। हॉकी और टेबल टेनिस। हॉकी और टेबल टेनिस की जो दो खेलें हैं, इनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हॉकी खेल का मैदान। हॉकी के लिए जो खेल का मैदान है वो किस तरह से तैयार किया जाता है। हॉकी खेल का मैदान मुस्तैल शक्ल का होता है। मुस्तैल शक्ल कौन सी होती है? जो इस तरह होती है। ठीक है, जिसके चारों जो साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं। ठीक है, इसको मुस्तैल शक्ल कहा जाता है। खेल के मैदान की लंबाई 100 गज 91.40 मीटर। खेल के मैदान की चौड़ाई 60 गज 55 मीटर होती है। ठीक है, ये आपने याद रखनी है चीज़ें, ये आपसे MCQs में पूछी जाती हैं। मैदान की तमाम लाइनें 75 मिलीमीटर 3 इंच चौड़ी होंगी और वो लाइनें वाज़ेह और रंग सफ़ेद की होंगी। लंबाई की लाइन साइड लाइन और चौड़ाई की लाइन बैक लाइन कहलाती है। जो साइड लाइन और चौड़ाई की लाइन होगी उनको बैक लाइन कहा जाता है। दोनों लाइनों के बाहर कम से कम 5 मीटर तक किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। 5 मीटर तक कोई किसी किस्म का कोई रुकावटी चीज़ नहीं रखी हुई होनी चाहिए। ठीक है, आगे है सेंटर लाइन। खेल के मैदान के दरमियान में लगाई जाती है। जो खेल का मैदान होगा उसके दरमियान में सेंटर में लगाई जाएगी। 22.90 मीटर या 25 गज की लाइन। दोनों जानिब खेल के मैदान के अंदर बैक लाइन के मतवाजी। बैक लाइन जो होगी उसके मतवाजी। मतवाजी क्या होती है? एक चीज़ अगर इधर को जा रही है तो एक चीज़ बिल्कुल उसके उल्ट जाएगी। ठीक है, जिसको पैरेलल भी बोला जाता है कि ये दोनों लाइनें चलती जाएंगी लेकिन किसी भी पॉइंट पे जाकर ये आपस में ऐसे मिलेंगी नहीं। ठीक है, तो इसको कहते हैं एक दूसरे के मतवाजी जाना, जो किसी भी पॉइंट पे जाकर आपस में टच ना हों, बल्कि एक दूसरे के सीधे मतलब सामने सीधे चलते जाएं। ठीक है, इनको ये मतवाजी होती हैं एक दूसरे के। 22.90 मीटर या 25 गज की लाइन लगाई जाती हैं जो कि सेंटर लाइन से 25 गज के फासले पर होंगी। दोनों साइड लाइनों के मतवाजी मैदान के अंदर दोनों जानिब सेंटर लाइन दोनों जानिब सेंटर लाइन और 22.90 मीटर या 25 गज की लाइन पर साइड लाइन से 5 गज के फासले पर 2.2 गज की लाइनें लगाई जाती हैं। अच्छा, अब जितने जितने उन्होंने फासले बताया है वहाँ पे 5 गज के फासले पे 2 से या 2 की लाइन लगाई जाएंगी ताकि हिटिंग के वक्त मुखालिफ खिलाड़ी बाल से 5 गज दूर हो और रेफरी को आसानी हो। रेफरी मैंने आपको बताया था वो होता है जो खेल के लिए शुरू करता है और एंड करता है, आउट और कब बताता है हुआ है कि नहीं है। ठीक है, उसको रेफरी बोला जाता है। 14.63 गज फ्री हिट का निशान। हर साइड लाइन पर दोनों जानिब बैक लाइन के मुताबिक 12 इंच लंबी लाइन का निशान जो कि बैक लाइन से 14.63 16 गज के फासले होता है लगाया जाता है ताकि 14.63 16 गज की फ्री हिट के वक्त आसानी हो। आगे है कॉर्नर का निशान। चारों कॉर्नर में साइड लाइन के ऊपर बैक लाइन से 5 मीटर के फासले पर 30 सेंटीमीटर या 12 इंच की लाइन लगाई जाती है। इस एरिया में से बाल रखकर कॉर्नर लगाया जाता है। आगे है सेल्फ शॉट। हक के नए रूल्स के अनुसार सेंटर पास और किसी भी दूसरी हिट को लगाते हुए खिलाड़ी को यह हक हासिल है कि वो बाल को हिट लगाकर पास दे या खुद ही बाल के आगे बढ़ना शुरू कर दे। ये हॉकी के बारे में कुछ चीज़ें थी मेन। ठीक है, तो इनमें से हमें सिर्फ मेन चीज़ें याद रखनी है, उनकी लंबाई चौड़ाई और ये वो। ठीक है, ये आपसे इसमें पूछी जाएंगी। लॉन्ग के लिए आपने इसको रेडी नहीं करना, सिर्फ शॉर्ट और के लिए आप इसको रेडी कर सकते हैं। आगे हैं शूटिंग सर्कल। दोनों गोल पोस्टों के सामने इस एरिया को शूटिंग सर्कल कहते हैं। गोल पोस्टें जो होती हैं उसके सामने का जो एरिया होता है वो शूटिंग सर्कल कहलाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें बॉल को हिट करने से गोल हो सकता है। इस एरिया के अंदर फाउल की बुनियाद पर पेनल्टी सर्वक दिया जाता है। दोनों गोल पोस्टों के मुतवाज़न मैदान के अंदर 14.63 मीटर के फासले पर 3.6 मीटर लंबी लाइन मैदान के अंदर लगा दी जाती है। दोनों गोल पोस्टों से दोनों जानिब बैक लाइन पर 14.63 मीटर के फासले पर निशान लगाया जाता है। अच्छा, 2 लाइन लगाएंगे मुतवाज़ी
फिर उसकी बैक लाइन पर इतने मीटर के फासले पर निशान लगाएंगे। फिर मैदान के अंदर लगाए गए 3.6 मीटर की लाइन के ब्रूनी किनारे को दोनों साइड के गोल पोस्टों का मरकज मानकर इस तरह कोर्स लगाया जाता है कि वो 3.6 मीटर की लाइन के ब्रूनी किनारे को बैक लाइन पर लगे। 14.63 मीटर के निशान को आपस में मिला देती है। ये एरिया शूटिंग सर्कल कहलाता है। शूटिंग सर्कल के अंदर गोल लाइन पर दोनों तरफ पोस्टों से 5 मीटर और 10 मीटर के फासले मैदान के बाहर की तरफ 30 सेंटीमीटर लंबी लाइन लगाई जाती है। शूटिंग सर्कल के जो होगा ना वो गोल लाइन के दोनों तरफ पोस्टों के लाइनें लगाई जाएंगी, वो 30 सेंटीमीटर लंबी होंगी। शूटिंग सर्कल के अंदर पोस्ट के वस्त करते हैं दरमियान को 6 मीटर या 7 गज के फासले पर पेनल्टी सर्वर का निशान लगाया जाता है। आगे है खिलाड़ी। उम्मीद है आपको सही नज़र आ रहा होगा। अच्छा जी, खिलाड़ी क्या है? दोनों टीमों को एक वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा 11 खिलाड़ी को खिलाने की इजाज़त है। एक वक्त में एक टीम के 11 खिलाड़ी खेल सकते हैं, ठीक है, जिनमें से एक गोलकीपर होगा। 5 इजाफी खिलाड़ी जिनके पहले से नाम दिए होंगे वो किसी भी वक्त रेफरी की इजाज़त से तब्दील हो सकते हैं। आगे एम्पायर या रेफरी खेल के कंट्रोल करने और कानून का इतलाक़ करने वाले के लिए 2 एम्पायर मैदान के अंदर होते हैं। बुनियादी तौर पर पूरे खेल में बगैर सारी तब्दील के अपने अपने हाफ के आगे फैसलों के जिम्मेदार भी होते हैं। आगे है खेल का दौरानिया। खेल का दौरानिया 15 मिनट का 4 क्वार्टर में शुरू होगा। पहले और दूसरे क्वार्टर के दरमियान 2 मिनट का वक्फा होगा। चाहे 2 क्वार्टर होंगे, दोनों के दरमियान में 2 मिनट का वक्फा होगा। दूसरे और तीसरे क्वार्टर के दरमियान 5 से 10 मिनट का वक्फा होगा और टीमें साइड भी बदलेंगी। इस दौरान अगर मैच बराबर है और मैच का फासला भी करवाना हो तो इसके बाद दोनों टीमों को 5-5 पेनल्टी शूट आउट मिलेंगे। आगे है खेल की इब्तिदा और दोबारा आगाज़। खेल की इब्तिदा स्टर्न पास से होगी, जो कि मैदान से वस्त से खेला जाता है। वस्त कहते हैं दरमियान को। सेंटर पास के वक्त दोनों टीमें अपने निस में होंगी। निस कहते हैं अपने मिड में, दरमियान के अंदर खड़ी होंगी। सेंटर बुश को पास या हिट के जरिए किसी भी जानिब खेला जा सकता है। टॉस जीतने वाले कप्तान की मर्जी होगी कि वो साइड का इंतखाब करे या सेंटर पास से खेल का आगाज़ करे। चाहे कोई भी खेल है उसको शुरू करने से पहले जो टॉस किया जाता है तो फिर वो टॉस जो टीम जीतती है उस टीम का कप्तान फैसला करता है कि उसने पहले क्या चीज़ करनी है। इस तरह गोल होने की सूरत में जिस टीम को गोल हुआ होगा वो सेंटर पास से खेल का आगाज़ करेगी। वक्फे के बाद जिस टीम ने खेल का आगाज़ नहीं किया था इसका खिलाड़ी सेंटर पास से खेल शुरू करेगा। ये बेसिकली अगर आप हॉकी खेलते हैं, इन रूल के मुताबिक खेलें तो आप जब खेलते रहेंगे तो आपको ये चीज़ें खुद ही याद हो जाएंगी। ये इस तरह से रट्टा लगाने से आपको उतनी जल्दी याद नहीं होंगी जितनी जल्दी आप प्रैक्टिकली इसको करके ना देख लें, ठीक है। तो आप इसको प्रैक्टिकली करें अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फ्रेंड्स को लें, कज़न्स को लें और इसको प्रैक्टिकली करके देखें। जो चीज़ें इन जो रूल्स उन्होंने बताए वो रूल्स आपने फॉलो करने हैं, ठीक है। तो उन रूल्स को आपने जहन में रख के खेलें तो आप जैसे जैसे करेंगे आपको वो ज़्यादा याद रहेगा। उसको आप अपने वर्डिंग में लिख दें, बस रट्टा लगाने की आपको ज़रूरत ही नहीं होगी। बाल का खेल से बाहर होना। जब बाल मुकम्मल तौर पर साइड लाइन या बैक लाइन के ऊपर से गुजर जाए तो बाल खेल से बाहर तस्वीर किया जाता है। फिर खेल का दोबारा आगाज़ नीयत के मुताबिक किया जाता है। दोबारा शुरू से फिर आगाज़ किया जाता है, ठीक है। आगे है बॉल का साइड लाइन से बाहर जाना। जब बॉल साइड लाइन से बाहर जाता है तो जिस टीम का आखिरी टच होगा इसका मुखालिफ खिलाड़ी इसी जगह से हिट इनके जरिए खेल का आगाज़ करेगा। बॉल का बैक लाइन से बाहर जाना। बॉल जब बैक लाइन को पार कर देता है तो 3 सूरत में खेल का आगाज़ किया जाता है। अगर गोल हो जाए यानी बॉल गोल पोस्ट और इस बार के दरमियान से गुजरे एम्पायर गोल देकर फिर खेल का आगाज़ करे। जिस टीम को गोल हुआ है वो सेंटर पास से करेगी। अगर आखिरी टच हमला और टीम का हो और बॉल बैक लाइन पार कर जाए और फिर खेल का आगाज़ दफाई टीम 16 गज की फ्री हिट से करेगी। अगर आखिरी टच दफाई टीम का हो और एम्पायर्स कॉर्नर दे तो फिर खेल का आगाज़ हमलावर टीम कॉर्नर की हट से करेगी। खेल की दोबारा अच्छा ये है बुली। बुली क्या आता है? खेल का दोबारा आगाज़ बुली के वक्त इस वक्त किया जाता है जब खेल अचानक रोक देता है, दोबारा शुरू करना हो, दोनों खिलाड़ियों का बैग फाउल हो जाए और खेल रोकना हो, खेल के दौरान बॉल को तब्दील करना हो, बॉल किसी खिलाड़ी अंपायर या गोल कीपर्स के पेड़ वगैरह में फंस जाए तो बुली शूटिंग सर्कल से बाहर होगी। यहाँ तक ही है आज का लेक्चर, ठीक है। इंशाल्लाह कल को हम आगे करेंगे। ये थोड़ा चैप्टर लेंथी है, थोड़ा लंबा है इसलिए
और थोड़ा कन्फ्यूजनेबल भी है कि अब बच्चों को ये जल्दी समझ नहीं आती इस लेक्चर की, तो इसलिए आप थोड़ा करें लेकिन अच्छे से करें, ठीक है। लेकिन प्रैक्टिकली ज़रूर करें, प्रैक्टिकल करेंगे तो इंशाल्लाह आपको जल्दी समझ आएगी, आप अपने वर्डिंग में लिखेंगे और आपके मार्क्स उस तरह से कम नहीं होंगे, आपको याद भी देर तक रहेगा। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो समझ आई होगी, किसी चीज़ की समझ ना आई हो तो आप पूछ सकते हैं, हमारे सेक्शन में कमेंट ड्रॉप कर दिया करें। अगर अभी तक को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।